से निकाल दिया गया और सारे घरों में मड़ैया में आग लगवा दिया गया। ये हमारी जमीन सब खाली हो गई। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। महाराज नमस्कार। और महाराज क्या आपने किया अत्याचार, महाराज क्या आपने किया है अत्याचार और सितम के संग पर ढा रहे क्यों इतना सरकार। सताना नहीं था, किसानों को इतना सताना नहीं था और जब छेद करके भगाना नहीं था। कहाँ से आओ? किसानों की जमीन वापसी कराने वाले तुम कौन हो और कहाँ से आए? महाराज आपने किसानों की जमीन छीन कर और किसानों को घर से बेघर कर दिया। क्यों नहीं भगा? तुमने ठीक नहीं किया महाराज। जब लगान नहीं जमा करेंगे तो भगा नहीं देंगे, क्या करेंगे? महाराज मैं कहता हूँ किसानों की जमीन वापस कर दो। ये हो नहीं सकता है। होगा नहीं होगा महाराज, ये नहीं हो सकता है। महाराज अगर आप किसानों की जमीन 24 घंटे के अंदर नहीं वापस करते हैं तो सोचो आप चैन की नींद नहीं सोएंगे। हाँ ये नहीं हो सकता होगा। लेकिन ये बताओ तुम कौन? मैं कौन हूँ? मैं हूँ गरीबों का दोस्त डाकू पाका सिंह। लेकिन जमीन वापस नहीं होगा। महाराज वापस होगा क्यों नहीं? मैंने पहले बता दिया नहीं वापस होगा। महाराज मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ किसानों की जमीन अगर 24 घंटे के अंदर वापस नहीं किया तब आप चैन की नींद नहीं सोएंगे। हाँ बस क्या बात? अगर खेलने की कोशिश किया तो तुम सभी को भेजा निकाल कर बाहर रख दूंगा। हाँ और मैं जा रहा हूं, 24 घंटे का मौका देता हूं। अगर किशोर की जमीन वापस नहीं दिया बहुत खून खराबा होगा। मैं तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने दूंगा महाराज। हाँ मैं हूं गरीबों का दोस्त डाकू पाका सिंह। क्या बात है? क्या बात है? ये पहले मर गया। क्या बात है? हाँ जब वो चला गया तो पता क्या बात है? बतावत है क्या बात है? यहाँ कहीं नहीं हल्का बढ़ जाए तो बल्ला का करे भैया? अरे कुछ मुझे भी बताओगे? जब खड़ा रहा तो पकड़वे नहीं क्या खाओ पकड़ ले। बड़ा बेवकूफ है। अरे मैं कुछ जानू तो कुछ नहीं जान पाओ। हाँ? अभी आया था डाकू बांका। डाकू बांका? हाँ क्यों महाराज? और महाराज से कहेगा है कि 24 घंटा के अंदर किसानों की जमीन वापस नहीं दिया हाँ। तो तुम्हें हम जान से मार कहाँ तक गया होगा हरामजादा वो? जान
साथ ज्यादा भी तरफ गंजा ना नांगा हो। उसका पीछा करो। चलो भाई। चलो पकड़ो साले को, पकड़ो। अरे ये नारदाना, अरे ये नारदाना, तो गोल टोपी वाले तू नारदाना, गोल टोपी वाले। क्या तूने समझ लिया था कि लाखा सिंह सो रहा है? हम तो सब यही जानना है। मैं सो नहीं रहा था। हाँ। मैं बिल्कुल जाग रहा था, जागते जागते सब सुन रहा था। या क्रोध चाल रही हो वहाँ। चाल उसमें यही है, डाकू पाकर ने महाराज को 24 घंटा का दिया है। बिल्कुल। महाराज अगर 24 घंटे में जमीन वापस न देंगे तो गोलियों का निशाना महाराज को यही कह गया है। अच्छा मौका है। हाँ। अच्छा मौका है। महाराज को गोलियों का निशाना मैं बनाऊंगा। हाँ। हाँ। और ये खून का इल्जाम साफ साफ डाकू बांका पर जाएगा। मैं साफ साफ बच जाऊंगा और मेरा काम भी बन जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे महाराज की वो तिजोरी हासिल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चल रहा हूँ। वही चाहे जो तुहरो खोपड़ी कोनो बढ़ई खूब बढ़िया बीज से बनाई सी। बड़ा बेवकूफ है, बेवकूफ है साला तू। नहीं दिमागवा लगाए। बेवकूफ बढ़ई बनाते हैं खोपड़ी। नहीं खूब का बढ़िया एक एक तार जोड़ी हुई है। हर इंसान का खोपड़ी भगवान ही बनाते। सब भगवान ही बनाई। और क्या? और मैंने है कि भगवान ने बढ़ई बनाई नहीं है। कल 12 बजे ठीक महाराज का खून हो जाएगा। हाँ। बात हम जाने और तुम जाने। बिल्कुल। और क्यों नहीं कहा? और किसी से कहना नहीं। हाँ हाँ। अरे गोल टोपी वाले तू नारदाना, गोल टोपी वाले तू नारदाना। ओ या नारदाना, ओ या नारदाना, तो जूता चप्पल बेचो खाओ रामदाना, जूता चप्पल बेचो खाओ रामदाना। चारपाल इधर आओ। देखिए ऐसा है कि मेरे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। और तुम यहाँ की देखभाल करना है, किसी को आने नहीं देना। हाँ नहीं महाराज, आराम कर सकते हो। और बताओ मुझे मात्र पता। हाँ बताओ मुझे, रात को मेरे पास आए हो तुम, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं डोलते, हाथ पे अपने पे तोड़ी लाते हो तुम। मेरे नाम से बस यही काम है, बस यही काम।
दास मेरा गुलाम। मुझको मंत्री न मानो महाराज, मुझको मंत्री न मानो महाराज, इसलिए जो कहूँ बस वही कीजिए। सारी जागीर लिख दो मेरे नाम, अब बस वही कीजिए, बस वही। खबरदार लाखा, बहुत खबरदार लाखा, तू बात रोक ले, बहुत खबरदार। कभी भी नहीं पाएगा राज को लेने वाले, तुझे सामने आज ये पल कुर्बानी होगा। राज को लेने वाले, तुझे सामने आज ये पल कुर्बानी हो जाएगा। जागीर लिख दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मैं भी कहता हूँ मेरे जीते जी हमारे कुछ नहीं पा सकते हैं। महाराज बेमौत मारे जाओगे। बेमौत मैं कुछ नहीं दूंगा आप जीते जी। इसका मतलब तू मेरे हाथ मरना चाहता। हाँ तू देखो का नंबर 1 महाराज सोच लो। मैंने सोच लिया। नंबर 2 महाराज अभी भी समय है। मैंने सब सोच विचार लिया, मैं राज नहीं दे सकता हूँ तुम्हें। मरेगा साला, मरेगा। नंबर भारी यहाँ हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? जुल्म भारी यहाँ हो गया है। डाकू बाबा महाराज उठा गया है। मुझे जानता है ये संसार सारा। या भगवान, मंत्री जी क्या कहा? मेरे बापू को डाकू बांका ने गोली मारा और मुझे छोड़ बाबू कहाँ को सिधारी। और रुलाए पिता की यादगारी। रुलाए पिता की यादगारी। मंत्री
इससे कुछ नहीं होने वाला अब क्या है। होगा? अब कुछ नहीं। राजकुमारी जी महाराज तो मर गए और इनका अंतिम संस्कार किया जाए। इसके बाद में राजकुमारी सोचो सोचो क्या करना है। उस हरामजादे से बदला लेना ही। हाँ मंत्री जी, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक डाकू बांका के खून का तिलक नहीं लगाऊंगी तब तक मेरा अन्न और जल सब हराम है। मंत्री जी, प्रतिज्ञा आपकी पूरी हो। हाँ। हमारी भी यही राय है। राजकुमारी जी पिताजी की लाश उठाओ। वो साला जिंदा रहने के काबिल हाँ, नहीं। मैं उसकी तलाश में जा रही हूँ। ठीक है जाओ। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है जाओ राज। उठाओ लाश, ले चलो। क्या बताएं, पता नहीं महाराज किसानों की जमीन वापस किया कि नहीं किया। चलकर अब ये बात पता लगाना चाहिए कि महाराज हैं कहां पर। या भगवान, मैं बाघा को बहुत ढूंढी लेकिन मुझे मिला नहीं। यहीं पर थोड़ी आराम करूंगी, उसके बाद चलूंगी आगे। राजकुमारी की आंखों में आंसू और इस तरह उदास बैठी। तो राजकुमारी क्या बात है और बैठी है उदास, और आंखों में क्यों देखता हूँ पानी की बात। देखता हूँ पानी की बात। दिलरुबा सा बताओ, छिपाओ नहीं, मेरी रानी को इतना दुखारी हो तुम। बिन सुने मेरे दिल को नहीं चैन है, मेरी रानी को इतना दुखारी हो तुम। अनिल, बताइए राजकुमारी जी क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठे? सुनो, जरा ध्यान देकर सुनो ऐ दिल के राजकुमार, और आंखों में क्यों दिखता है पानी का वास। और आंखों में क्यों दिखता है पानी का वास। अनिल, डाकू बाका जो है मेरे प्यारे पिया, डाकू बाका, डाकू बाका जो है मेरे प्यारे पिया, पूरा बाजी वो शैतान मलमून है। कल सुबह जाके वो सारे दरबार में मेरे बापू का वो कर दिया खून है। हाँ नील, क्या कहा? डाकू बाका सिंह महाराज का खून कर दिया। हाँ नील, सुनो प्रिय, और मेरी रानी नबा का तरह
से जुल्म ढाएगा। ये क्या करेगा? रानी नबाका ने इस तरह जुल्म ढाएगा और कभी वो साके सीने गोली नहीं चलाएगा। कभी वो साके सीने पर गोली नहीं चलाएगा। अनिल और मेरे बाबुल को बाका ने पिया गोली से मारा है। मेरे बाबुल को मेरे बाबुल को बाका ने पिया गोली से मारा है। और प्रतिज्ञा मैंने भी दिल में यही ठाना करारा है। प्रतिज्ञा जब तलक उसके खून का तिलक न लगाऊंगी और नहीं सोऊंगी मैं चैन से, कहना हमारा नहीं। हाँ राजकुमारी जी, आपने कैसी प्रतिज्ञा कर लिया? मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है, जब तक उसके खून का तिलक नहीं लगाऊंगा तब तक मेरा अंजल सब हराम। आपने कर प्रतिज्ञा किया दिल निर्मोह, हाथ दुख में तुम्हारे बटाऊंगा मैं। बाका को गोली से मारकर जान मन अच्छा? तिलक हाथों से अपने लगाऊंगा मैं। ये बात। क्या बाका को तुम मारोगे? हाँ राजकुमारी जी, चलो बाका की तलाश हम भी करते हैं। अगर बाका कहीं मिल गया तो उसको मारकर उसके खून से तुम्हारे मस्तक पर तिलक मैं लगाऊंगा। ठीक है, तब तक मैं अपने हवेली में रेस्ट करूँ। ठीक, तलाश करो बाका। अरे यक्कमती नौगाना गाई, यक्कमती नौगाना, ओ यक्कमती नौगाना गाई, देखो तू तीनों गाना गा रहा है, राजकुमारी अब तक नहीं आई तो भाई तीनों ने तुम्हें हेरत है मारे का भाई गाई था। मंत्री जी, है। राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ? जहाँ गई थी आप डाकू का हुआ मालूम कोई राज? डाकू बाका का याद नहीं। और बाका को मैं ढूंढते हुई बहुत हैरान, बहुत हैरान हुई। बाका को मैं ढूंढते हुई बहुत हैरान, और मगर दिखाई ना पड़ा वो पाजी शैतान।
लीजिए एक राय मानो हमारी, अगर आपसे मिलने बस वो यही आएगा। यही आएगा। अच्छा राजकुमारी हाँ? वो हरामजादा यहीं पर आएगा। आपकी राय मानू तो? हाँ। आपकी राय मानूंगी मैं मंत्री जी, वो हरामी अगर मुझको मिल जाएगा, खून करके तिलक अपने माथे धरे, बाप का सूल मेरे उतर जाए। कैसे हो राजकुमारी, ऐसा ही होना चाहिए। बोले आपकी क्या राय है? राय यही है, उसकी माँ जंगल की गुफाओं में अकेले कुटिया बनाकर रहती है। अच्छा उसे गिरफ्तार करवा लो, और वो जब उसकी माँ गिरफ्तार हो जाएगी हाँ। और आपके दरबार में आ जाएगी तो माँ का सदमा तो सही नहीं पाएगा। हाँ और माँ को छुड़ाने यहाँ आएगा। ठीक कहते हैं मंत्री जी। वो अपना काम बना एक काम करो, जाओ उसकी माँ को कैद कर लेकर आओ। ठीक है, जाओ ठीक है, जा रहा हूँ। जल्दी कैद कर लेकर आओ। या भगवान, आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है और भैया हमारे शाखा अभी तक नहीं आए। ठीक है, उनका इंतजार करूंगी कि रक्षाबंधन के दिन है तो भैया हथवा में रखिया हे बंधा तो भैया हथवा में तो भैया हथवा में राखी बंधा तो भैया हथवा में राखी। रह रहे के बार बार मनवा उतारेला, इस साल का है तू हमके भुलाएला, इस साल का है तू। आज अपने सुरतिया, आज अपने सुरतिया दिखा जा तो भैया हथवा में राखी बंधा। ओ खुशी शांति गुनगुनाती हो क्यों, हो खुशी शांति गुनगुनाती हो क्यों, किस खुशी का खजाना तुम्हें मिल गया। अरे मुझको भी कुछ बताओ, छिपाओ नहीं। मुझको भी कुछ बताओ, छिपाओ नहीं। पूछने का बहाना मुझे मिल गया, मुझको भी मुझको बताओ मरे नीच तू, पहले मुझको क्या बताऊं, मुझको बताओ मरे नीच तू, किसकी आज्ञा से तू अब यहाँ आ गया। सीधे चुपचाप पीछे अब कदम ही मार ले, शशब पर में तू है सीधे चुपचाप पीछे अब कदम ही मार ले, शशब पर में तू है दिखला रहा।
पीछा छोड़ दे, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसे नहीं, सुन अगर हमारे कहीं पति सेनापति को पता चल गया तो तुम्हें जिंदगी तू तुम्हारी सड़ जाती जाएगी। है, तू जाती नहीं, मैं किस लिए आया हूँ? ऐसे सुपर्म में क्यों मैं दिखला गया? ऐसे सुपर्म में क्यों मैं दिखला गया? क्योंकि तुझको ही करना गिरफ्तार है। हाँ, अरे देश अधिकारी की इजाजत मिली। हरामजादे, अगर तुम मुझे छू भी लिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हरामजादे, मैं कहती तुम यहाँ से चले जा। चल हरामजादी हमारे साथ, अगर सीधे नहीं चलेगी तो मैं तुझे बांध के ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। भैया सखा, शर्म आई नहीं आज लाखा तुम्हें, शर्म आई नहीं। आज लाखा तुम्हें, हाथी अबला पे हरदम उठाता फिरे, आज बुरा दूंगा चमड़ी तेरी दोस्त। सब कुछ बिगड़ जाएगा। दूर हो जा मेरे सामने से, अभी पीठ पर वरना ये अच्छा लाखा से तो घूस कितना पड़े, सीने से कमरे घूस कितना। सीने से कमरे बहन मेरी तरह सगरे जा पाएगी, भाग जाओ तू अपनी ये पता जिंदगी खून की शर्त वरना ये बह जाएगी। लाखा से चले जाओ, अच्छा होगा, वरना मैं तुझे जिंदा यही कब जिंदा छोड़ू ना अब किसी तौर से। मेरे पीछे पड़ा है साला। लाखा सिंह अपने जीजा जी तुम्हें गंदी हरकत नहीं करने देंगे। अभी वक्त है, चला जा, और अगर नहीं जागा तो अगर माँ का दूध पिया है तो उठा किरबान आओ मैदान में। शाखा सिंह, मैंने तुझे पहले ही कहा था, अब जब मैं दोबारा मिलूंगा
तुम्हारी मौत बनकर मिलूंगा रे। मामा जी भांजे कैसी दशा हुई आपकी मामा जी, कैसी दशा? और हुआ आपकी, कौन पापी ने ऐसा सितम ढा दिया? बोलो बोलो जरा। और मामा मुझे आपको देख कर दिल है पथरा गया। भांजे छोड़ दो मेरी चिंता और मेरे भांजे, जाके मैया की अपने खबर ले दिए। डाकू लागा था उसको और पकड़ ले गया, बेटे का फर्ज अंतिम निभा दीजिए। बेटा ने मेरी फिक्र छोड़ करके भगवान के लिए तो अपनी माँ को बचा ले। डाकू लाखा उसे दरबार में घसीटते हुए जा रहा है। तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है, तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ को बचा। तुझे मेरी कसम है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा मामा जी। नहीं भांजे, भांजे तुम मुझे छोड़कर तो अपनी माँ को बचा ले। मामा जी मैं माँ को बचाने के लिए अवश्य जाऊंगा, अभी जाऊंगा। भगवान अब मैं किसके सहारे रहूंगा? कौन सहारा देगा मुझे? और भगवान बदनसीब को क्या दिन दिखा दिया, क्या दिन दिखा दिया। भगवान बदनसीब को क्या दिन दिखा दिया। और खुशियों की वाटिका में बिजली गिरा दिया, बिजली गिरा दिया। परिंदों के सितमगर से जो हमने रो दिया, और बंसी बजा के तुमने जो मुस्कुरा दिया, हाँ मुस्कुरा दिया। कुछ लोग जो ऐसे हैं
पराये के वास्ते और ये अपना समझ के अपनी जान को गवा दिया, जान को गवा दिया। ठीक है लाखा सिंह, तुमने हमारी मां को पकड़ के ले गया तो ठीक है, मैं तुम्हारा काल बनकर आ रहा हूं। अगर मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतार दिया तो मेरा नाम भी बाका सिंह नहीं। मां घबराओ नहीं,